हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ पूजा। और मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम पैरा जंबल की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम पैरा जंबल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो भी बैंक पीओ एसएससी लेवल तक के करेंगे। ठीक है, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हो, आपको पता है पैरा जंबल के क्वेश्चन आते ही आते हैं। पैरा जंबल को प्री अरेंजमेंट भी कहते हैं, ठीक है, जिसमें आपके सेंटेंस सफल होते हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कितना भी टफ हम बहुत ही इजी वे से करेंगे क्वेश्चन। हम इसमें टिप्स भी सीखेंगे, ट्रिक्स सीखेंगे, उनकी स्ट्रैटेजी कैसे की जाती है वो सब चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैरा जंबल होता क्या है। पैरा जंबल में क्या होता है, आपको क्वेश्चन दिए होते हैं, जैसे ये ए बी सी डी, आपको इन्हें अरेंज करना हो सकता है। जैसे डी ए बी सी भी इसका आंसर हो सकता है, ए डी बी सी भी इसका आंसर होता है। तो हम वो चीज़ कैसे करेंगे ये मैं आपको सिखाऊंगी। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, फर्स्ट जो स्टेप होता है वो हमें स्टार्टिंग स्टेटमेंट ढूंढना होता है। फर्स्ट ही वी विल फाइंड द स्टार्टिंग स्टेटमेंट। ठीक है, सेकंड हम ढूंढेंगे थीम क्या है उसकी। ठीक है, हम ये चीज़ पहले देखेंगे। फिर हमें कुछ चीज़ें पता हों, जैसे नाउन के बाद सबसे पहले नाउन आएगा, उसके बाद ही उसका प्रोनाउन यूज़ होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि पहले ही शी इट दे सब चीज़ें आ गई, उसके बाद राम श्याम सीता ये सब आ रहे हैं। पहले राम आएगा, उसके बाद ही उसकी बात की जाएगी। पहले मिस्टर राम शर्मा आएगा, उसके बाद मिस्टर शर्मा आएगा। मतलब पहले पूरा नाम यूज़ होगा, उसके बाद उसको हम शॉर्ट में यूज़ करेंगे। ऐसे नहीं करेंगे कि हम पहले मिस्टर शर्मा बोल देंगे, उसके बाद मिस्टर राम शर्मा बोलेंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इसकी ट्रिक्स मैं आपको क्वेश्चन, जैसे मैं आपको हर टाइप के क्वेश्चन कराऊंगी तो उसके बेस पे टिप्स और ट्रिक और स्ट्रैटेजी तीनों बताते चलूँगी। ठीक है, तो आपने अगर चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको डेली का डेली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारे फर्स्ट पार्ट क्या था कि हमें पहले इसका स्टार्टिंग स्टेटमेंट ढूंढना है। तो चलिए फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन हैज़ बीन डिक्रीजिंग। ठीक है, हो सकता है देयरफॉर का मतलब होता है कोई चीज़ बोलना, कि हमने पूरा एक बात बोली, इसके बाद हम बोलते हैं देयरफॉर, एक कंक्लूजन देना। तो ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता है, सी हो सकता है। डी देखते हैं, ऑल्दो से भी नहीं होता। ऑल्दो हमको कैसे बोलते हैं कि कोई बात बोलते हैं उसको थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं कि ये तो है और पर ये भी है, ये भी हो सकता था। ठीक है, उस चीज़ को थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, तो डी भी नहीं होगा। द एक्सटेंट ऑफ सक्सेस ऑफ दिस प्रोग्राम, अब दिस प्रोनाउन आया है तो मैंने बताया था पहले कोई नाउन तो आना चाहिए, उसके बाद तो प्रोनाउन आएगा, तो ई भी नहीं हो सकता है। अब सी पढ़ते हैं। पॉवर्टी एलिवेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रोग्राम। पॉवर्टी एलिवेशन मतलब सी वाले में एक चीज पॉवर्टी के बारे में बताया गया है, जबकि ए वाले में बिलो पॉवर्टी मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन हैज़ बिन डिक्रीजिंग, ये बताया गया पॉवर्टी लाइन डिक्रीज इंक्रीज उसके बारे में बताया गया, इसमें सी वाले में इंक्लूड किया गया। तो व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेटमेंट, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज सी, हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगा सी। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, अब सी को पढ़ते हैं तभी तो हमें पता लगेगा ना कि सी के बाद कौन सा सेंटेंस आएगा। सी को पढ़ा, पॉवर्टी एलिवेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रोग्राम। जो आपका पॉवर्टी एलिवेशन है इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रोग्राम। ठीक है, आपको हर सेंटेंस का मीनिंग पता हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, मैं जैसे आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। अब देखिए यहाँ पे मोस्ट सिग्निफिकेंस प्रोग्राम आया है। ठीक है, अब हम देखते हैं किस में, हमने अभी पढ़ा था दिस प्रोग्राम, किसी सेंटेंस से पढ़ा था, इस ई में पढ़ा था दिस प्रोग्राम। कौन सा प्रोग्राम, यही तो है जो मोस्ट सिग्निफिकेंस प्रोग्राम। तो यहाँ पे ये नाउन आ गया, इसका प्रोनाउन हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया, तो सी के बाद आएगा ई। ठीक है, अब ई को पढ़ते हैं। द एक्सटेंट ऑफ सक्सेस ऑफ दिस प्रोग्राम कैन बी सेंस्ड व्हेन वी स्टडी द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, अब बिलो पॉवर्टी लाइन से हमें हिंट मिली। अभी हमने बिलो पॉवर्टी लाइन किसी में देखा था, किस में देखा था हमने बिलो पॉवर्टी लाइन, यहाँ पे बताया गया था बिलो पॉवर्टी लाइन के बारे में। देखिए यहाँ पे बिलो पॉवर्टी लाइन को इंक्लूड किया गया है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया ई में, और ए में उसका परसेंटेज बताया गया। तो दैट मीन्स जो ए है वो ई को फॉलो कर रहा है, तो इसके बाद आ जाएगा ए। अब ए को पढ़ते हैं तभी तो हमें पता लगेगा ना ए के बाद कौन सा आएगा। द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन हैज़ बीन डिक्रीजिंग। ठीक है, अब आगे देखते हैं, वो जो लाइन है वो डिक्रीज हो रही, इसके बाद बचता है हमारे पास बी वाला और
एक तो बी वाला बचता है, एक डी वाला बचता है। अब बी वाले को देखते हैं। देयरफॉर इट इज़ अ वेलकम साइन, ये वेलकम, देयरफॉर इट इज़ अ वेलकम साइन, बट वी मस्ट गार्ड अगेंस्ट आर एस्केलेटिंग रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। अब एक बार डी को पढ़ते हैं। ऑल्दो दिस चेंज इज स्लो एंड ग्रेजुअल इट अपीयर्स टू बी कंसिस्टेंट। अब देखिए, इसने हमने बताया कि जो पॉवर्टी लाइन है वो कम हो रही है। अब डी वाले स्टेटमेंट ने उसको कॉन्ट्राडिक्ट किया है। तो पहले एक सपोर्ट में स्टेटमेंट आता है, उसके बाद उसको कॉन्ट्राडिक्ट आता है हमेशा। तो ए के बाद कौन सा आ जाएगा? डी। अब जो बचता है वो बी में आया है, वो लास्ट में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो अब हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर हो जाता है CEADB। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब मैं आपको नेक्स्ट समझाती हूँ। बहुत ईजी मेथड है करने का। सबसे पहले वही वाला, पहले में क्या करना है? स्टार्टिंग स्टेटमेंट ढूंढना है। देखिए, देन फुलफिल दैट ड्रीम, दैट कौन सा ड्रीम? तो ये स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं होगा। आर यू विलिंग टू सेट गोल्स दैट विल मूव यू टुवर्ड्स मेकिंग दैट ड्रीम, इसमें भी आया है, तो मीन्स ये भी नहीं होगा। सी देखते हैं, बट से तो स्टार्ट होगा ही नहीं। दोज भी आया है, तो ये भी नहीं होगा। ऑल्सो, ऑल्सो कब बोलते हैं कि ये बात प्लस ये बात, ठीक है, तो डी भी नहीं आएगा। ई देखते हैं, आई वॉन्ट टू आस्क यू 2 क्वेश्चन, ये थोड़ा मतलब एक सबसे एक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट लग रहा है। तो अब एफ वाला पढ़ते हैं, आई ऑफर दिस, क्या? तो ई एफ वाला भी नहीं होएगा। आर यू विलिंग टू ड्रीम ऑफ डूइंग ग्रेट थिंग्स। अब देखिए, अब ई और जी बचता है। ई में देखा हमने कि फर्स्टली वो आस्क कर रहा है, आई वॉन्ट टू आस्क यू 2 क्वेश्चन, तो what will be the first statement? The first statement is E। ठीक है, ई में उसने क्या किया है? ई में उसने क्वेश्चन को पुट अप कर लिया है, तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया ई। अब ई को पढ़ते हैं, आई वॉन्ट टू आस्क यू 2 क्वेश्चन। ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चन है। अब 2 क्वेश्चन किस में आए? एक तो इस वाले में आए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आया इस वाले में। अब कौन सा वाला पहले आएगा? तो पहले बी वाला पढ़ते हैं। बी वाले में लिखा है, आर यू विलिंग टू सेट गोल दैट विल मूव यू टूवर्ड्स मेकिंग दैट ड्रीम आ रियलिटी। दैट ड्रीम, कौन सा ड्रीम है वो? अब जी वाला, आर यू विलिंग टू ड्रीम ऑफ डूइंग ग्रेट थिंग्स। ग्रेट थिंग्स, डूइंग ग्रेट थिंग्स, ये तो ड्रीम है, तो हमारा पहले आ जाएगा जी। अब जी के बाद तो हमारा बी आएगा ही आएगा। उसने 2 क्वेश्चन पूछने थे, ये 2 क्वेश्चन के हो गए हैं। अब नेक्स्ट बी पढ़ते हैं। बी के बाद हमें पता लगेगा कि हमारा नेक्स्ट क्या होगा। आर यू विलिंग टू सेट गोल्स दैट विल मूव यू टूवर्ड्स मेकिंग दैट ड्रीम अ रियलिटी। ठीक है, दैट ड्रीम, इसमें हमें मिला हिंट, दैट ड्रीम। अब ए में देखिए, ए में लिखा है देन फुलफिल दैट ड्रीम, तो ठीक है, तो हमने इसके बाद ए लिख दिया क्योंकि ए जो है बी को फॉलो कर रहा है। अब ए को पढ़ते हैं, देन फुलफिल दैट ड्रीम विद द हेल्प वी ऑफर। इसमें हमें हिंट मिला ऑफर। अब ऑफर किस में आ रहा है? एफ वाले में देखिए, आई ऑफर दिस, इसमें ऑफर कर रहा है, तो ए के बाद कौन सा आ जाएगा? एफ। अब एफ को पढ़ते हैं, आई ऑफर दिस नॉट फॉर दोज हु हैव ऑलरेडी अचीव्ड और दोज हु थिंक ऑफ देमसेल्फ एज होपलेस, बट। देखिए, इसने एक बात को बता दिया, उसके बाद जो बट वाला स्टेटमेंट आएगा तो वो कॉन्ट्राडिक्ट वाला स्टेटमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद जाएगा सी। अब सी के बाद जो बच रहा है वो लास्ट में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो अब हमारा आंसर इसमें हो जाता है ई, जी, बी, ए, एफ, सी और डी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट में है, पीपल कैन गेट इन्फेक्टेड बाय हैंडलिंग रेप्टाइल्स एंड देन टचिंग देयर माउथ और एन ओपन कट। इट कैन बी द फर्स्ट स्टेटमेंट और द स्टार्टिंग स्टेटमेंट। अब पढ़ते बी, एट फर्स्ट दे टुक, दे कौन? तो बी नहीं होगा स्टार्टिंग स्टेटमेंट। अब आज देखिए, बट तो ये भी नहीं होगा। अब सी में एक स्टडी दी गई है, तो जिसमें हमारे जो वो ईयर्स दिए होते हैं वो हमारा हमेशा स्टार्टिंग स्टेटमेंट होता है, तो यहाँ पे क्या हो गया? सी। अब सी को पढ़ते हैं, आ स्टडी एस्टिमेट दैट इन 1995 देयर वर एज मैनी एज 6700 रेप्टाइल कोज्ड सैल्मोनेला इन्फेक्शन। ठीक है, अब इसमें एक इन्फेक्शन की बात की गई है। और फिर ए में देखते हैं, देखिए ए में क्या बोलेगा? पीपल कैन इन्फेक्टेड, तो उसमें भी इसमें बात की गई कि एक इन्फेक्शन आया था जिसमें इतने 6700 रेप्टाइल्स जो थे वो कॉज थे इस इन्फेक्शन के। ठीक है, अब ए में बताया गया है
पीपल कैन गेट इन्फेक्टेड, पीपल की उससे इन्फेक्शन वो फैला कैसे, तो सी के बाद ए आ जाएगा। अब देखिए पीपल कैन गेट इन्फेक्टेड बाय हैंडलिंग रेप्टाइल्स एंड देन टचिंग देयर माउथ और एन ओपन कट। अब देखिए बी वाले में दे आया है, तो दे किसके लिए आया, दे आया है पीपल के लिए, तो पहले नाउन आ गया तो नाउन के बाद उसका प्रोनाउन आना चाहिए, तो ए के बाद कौन सा आ जाएगा, बी। ठीक है, अब बी के बाद आपका एक ही स्टेटमेंट बचा है तो डी के बाद आ ही जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा आंसर हो जाता है सी ए बी डी। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए वन एविडेंस ऑफ दिस, मतलब ये स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं होगा। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, पहले वाले शब्दों में तो बोल दो, तभी तो दूसरे शब्दों में बोलोगे। हम बोलते हैं ना कि वो ऐसा है, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं वो ऐसा भी है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। बट से नहीं होता स्टार्टिंग स्टेटमेंट, क्योंकि दूसरा भी देखो बट के साथ इट भी आया है, प्रोनाउन आया, इट किसके लिए आया नहीं पता भी हमें। अब हम डी देखते हैं। इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी आर टू डिफरेंट थिंग्स, एक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट लग रहा है, बट अभी हम इसको फाइनल नहीं करते, आगे पढ़ते हैं। आगे है दे किसके लिए आया है, तो ये भी नहीं होगा। तो व्हाट विल बी द स्टार्टिंग स्टेटमेंट, तो हमारा स्टार्टिंग स्टेटमेंट हो गया डी। अब डी को पढ़ते हैं। इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी आर टू डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमें टू डिफरेंट थिंग्स के बारे में बताया है। अब देखिए, अब डिफरेंट थिंग्स के लिए हमने ए पढ़ा था, वन एविडेंस ऑफ दिस किसके लिए आया है, इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी के लिए। तो डी के बाद कौन फॉलो होगा, ए। वन एविडेंस ऑफ दिस, एक एविडेंस क्या है इसका, ये बताया गया है इसमें, दैट मैनी हाईली इंटेलिजेंट पीपल आर वेरी लो ऑन क्रिएटिविटी। अब देखिए बी इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, पहले हमने अपनी बात को, हमने कोई बात कह रहे हैं, पहले हम उसको कंप्लीट तो करेंगे तभी तो दूसरे शब्दों में कहेंगे। अब बी तो उसके बाद आएगा ही नहीं, बट इट आया, ये भी नहीं आएगा। अब ई देखते हैं, दे किसके लिए आया है, यहाँ दे आया है इंटेलिजेंट पीपल के लिए, तो डी ई ए के बाद क्या आएगा, ई। ठीक है, तो अब हमारा ए के बाद ई, मतलब ई ए को फॉलो कर रहा है, तो ई पढ़ते हैं। दे मे अंडरस्टैंड द थिंग्स वेरी फास्ट बट आर पुअर, इफ़ एनी न्यू थिंग्स इज़ टू बी डेवलप्ड दिस इन लॉन्ग टर्म गिव ग्रेटर एंड अपर एज। ठीक है, देखिए अब उन्होंने यहाँ पे अपनी बात ख़त्म कर दी, फिर वो क्या बोल रहे हैं, इन अदर वर्ड, वो दूसरे शब्दों में अब यहाँ पे बताएंगे, तो ई के बाद कौन सा आएगा, बी। इन अदर वर्ड्स दे में, क्योंकि दे ही आया है अभी, तो दे मतलब इंटेलिजेंट पीपल की ही बात हो रही है अभी। इन अदर वर्ड्स दे में फाइंड रेप्लिकेटिंग अ प्रोसेस वेरी इजी बट क्रिएटिंग अ प्रोसेस इज़ डिफ़िकल्ट। ठीक है, अब कौन सा बचता है आपका, सी बचता है, तो वो इसके बाद आ जाएगा। ठीक है, तो व्हाट विल बी द आंसर, डी ए ई बी सी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो हम पैराजंबल के क्वेश्चंस, रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन बहुत ही इजी वे से करने वाले हैं। हम इसके पूरी सीरीज़ करेंगे, इसमें हम 100+ क्वेश्चन करेंगे। इससे हमारा पैराजंबल इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आप सबको पता है कि जो पैराजंबल होता है वो 5 से लेके 15+ मार्क्स का आता है। बैंक में 5 मार्क्स का आता ही आता है, और एसएससी के एग्ज़ाम में 15+ मार्क्स का आता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और अगर हमारे 5 मार्क्स बहुत वैल्यू करते हैं, एक मार्क्स के ऊपर हमारा सिलेक्शन रुक जाता है। ठीक है, तो हम पैराजंबल अपने इतने स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, कितना ही टफ क्यों ना आ जाए हम उसको कर लेंगे। अब मैंने बताया पैराजंबल में ऐसा नहीं कि आपको उसका हिंदी मीनिंग पता हो, नहीं पता कोई बात नहीं, हम नाउन प्रोनाउन से निकाल लेंगे। हम स्टार्टिंग स्टेट हम कौन सा किसको फॉलो कर रहा है इससे निकाल लेंगे हम। उसमें मैं आपको हर क्वेश्चन करते हुए, मैंने हर क्वेश्चन में आपको एक नई ट्रिक्स बताऊंगी। ठीक है, अगर ऐसे ही बता दूंगी तो ऐसे रट्टाफिकेशन हो जाएगा, तो याद नहीं रहती। जब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं वो हमें याद रहती हैं। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है और आपको पैराजंबल के क्वेश्चन और करने हैं, आपको अच्छा बनना है, उसमें एकदम स्ट्रॉन्ग बनना है, उसमें परफेक्ट बनना है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ और नई ट्रिक्स के साथ।